हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द एस मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। देखिए हमें किसका इंटीग्रेशन करना है, 3x + 5 अपॉन में x क्यूब माइनस का x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, हम लोग इसे इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 5 अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, x क्यूब माइनस का x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, साथ में आपका क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए इन दो टर्म में से हम x स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। तो देखिए सबसे पहले ऊपर क्या लिखा हमने, 3x + 5 अपॉन में यहाँ से हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया। जब एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन चला गया तो सिंपली यहाँ पे एक्स बचा, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब था, माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन जा चुका है तो यहाँ पे सिंपली क्या बचा आपका 1। अब देखिए यहाँ पे कोई भी चीज कॉमन नहीं है तो यहाँ पे सिंपली हम क्या ले लेंगे, माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे। तो ये आपका माइनस का एक्स क्या बनेगा, आपका प्लस का एक्स, और ये प्लस का 1 ये आपका क्या बनेगा, सिंपली माइनस का 1, और साथ में आपका क्या चल रहा है, dx चल रहा है। अब ध्यान से देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 5, ठीक, ये x-1 टू टाइम्स है तो हम x-1 वन टाइम लिख लेंगे। अब नेक्स्ट ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 1, सो एक्स स्क्वायर माइनस का 1, साथ में आपका क्या हो गया, dx। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, a + b, a - b होता है, यहाँ से लिख भी दीजिएगा, सिंस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपका क्या होता है, a + b और a - b, ठीक। तो उस हिसाब से यहाँ से देखिए ये आपका क्या हो गया, 3x + 5 अपॉन में ये आपका क्या हो गया, x-1, ये आपका क्या बनने आएगा, x + 1 और x-1, साथ में आपका क्या चल रहा है, dx चल रहा है। अब देखिए x-1 टू टाइम्स है तो ये आपका क्या बनेगा, 3x + 5, ये आपका बन जाएगा x-1 का होल स्क्वायर और प्लस में x + 1, और साथ में आपका क्या आ जाएगा, dx। अब देखिए ये पूरी एक सॉल्यूशन फॉर्म हम लोग के पास आ गई है, ठीक। अब देखिए ये जो आपकी फॉर्म है, ये जो आपके पास फॉर्म है, इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू ब्रेक करेंगे। सबसे पहले देखिए इसे लिख लेते हैं कि फॉर्म आपकी क्या है, 3x + 5 अपॉन में आपका क्या है, x-1 का होल स्क्वायर और नेक्स्ट ब्रैकेट में आपका क्या है, x + 1। अब देखिए इसे पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू कैसे ब्रेक करेंगे, जैसे px² + qx + r और अपॉन में x + a का होल स्क्वायर x + b। लेकिन कंडीशन यहाँ पे क्या है कि x की जो नीचे पावर है वो आपकी क्या होनी चाहिए, क्यूब होनी चाहिए। अब यहाँ से देखिए जैसे भी हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये x स्क्वायर बन जाएगा, x स्क्वायर का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब बन जाएगा, ऊपर आपका क्या है, सिंपली x है, ठीक। कहने का मतलब है कि ऊपर न्यूमरेटर की पावर यहाँ पे, x की पावर यहाँ पे आपकी क्या है, 3 है, और ऊपर x की पावर क्या है आपकी 1 है, ठीक। तो कहने का मतलब ये इस तरह की फॉर्म में जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया होता है तो सबसे पहले a अपॉन ये जो x-1 है, सबसे पहले हम इसे लिखेंगे x-1, फिर प्लस, ठीक, b अपॉन ये x-1 का आप क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर, ठीक, प्लस नेक्स्ट स्टेप में इसके इसके मतलब साइड वाला टर्म, मतलब इसके बगल वाला टर्म x + 1। अच्छा अब यहाँ से जैसे क्यूब दिया होता तो c के नीचे हम क्या लिख देते, x-1 का होल क्यूब, ठीक। जैसे जैसे पावर होती वैसे वैसे हम एक एक करके बढ़ाते जाते। अब देखिए इस पूरे टर्म को रिप्लेस करके हम ये वाला पूरा टर्म लिख सकते हैं। तो आइए इंटीग्रेशन में पुटअप करते हैं। सो आपका ये क्या हो जाएगा, a अपॉन x-1 प्लस b अपॉन x-1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x + 1, ठीक, ब्रैकेट क्लोज, और साथ में आपका क्या चल रहा है, dx। अब देखिए सेपरेट फॉर्म में है तो इंटीग्रेशन भी आपका अलग अलग हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन x-1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b अपॉन x-1 का होल स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c अपॉन x + 1 dx, ठीक। a b और c ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इन्हें इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं। सो a आपका बाहर आ गया, ये आपका क्या हो गया, 1 अपॉन x-1 dx प्लस b आपका बाहर आ गया, ये आपका क्या हो गया, 1 अपॉन x-1 का होल स्क्वायर dx प्लस यहाँ से c बाहर आ गया, ये आपका क्या हो गया, 1 अपॉन x + 1 dx, ठीक। देखिए ये वाला पूरा टर्म नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं पूरा स्टेप, और उसके बाद आगे इसे कंटिन्यू सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ से देखिए लास्ट वाला स्टेप हमने रिपीट करके लिख लिया है। देखिए इन दो टर्म का इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, ये आपका क्या बन जाएगा, log mod ऑफ x और प्लस का c। अगर हम x-1 को और x + 1 को अगर x अज्यूम कर लें तो ये आपका क्या हो जाएगा, log mod ऑफ x की जगह पे x-1 आ जाएगा और इसकी जगह पे x + 1। चलिए ये कर ही देते हैं। ये देखिए a log mod ऑफ x, आप यहाँ पे देखिए 1/x था तो मॉड में x आया, यहाँ पे आपका क्या है, x-1 है तो मॉड में आपका क्या आ जाएगा, x-1 प्लस का b। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इस पूरे टर्म को ऊपर ले जाना पड़ेगा। सो x-1 इसकी पावर आपकी क्या हो जाएगी, माइनस का 2 dx, जब भी पावर नीचे से ऊपर जाती है तो पावर निगेटिव हो जाती है, प्लस c log, ये आपका क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x + 1 और प्लस का एक कांस्टेंट टर्म आपका लास्ट में क्या आ जाएगा, c1 आ जाएगा। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, इसका फॉर्मूला आपका क्या होता है, x की पावर n + 1 अपॉन में n + 1 और प्लस का c। अब यहाँ से देखिए a मल्टीप्लाई में log mod ऑफ x-1 प्लस b, ठीक। इसका देखिए कैसे होगा, x की पावर x-1, अब देखिए n की जगह पे आपका क्या आ जाएगा, -2, सॉरी
हाँ सही है, देखिए x-1, ठीक। अब देखिए n की जगह पे आपका क्या आ जाएगा, -2 प्लस का 1, और नीचे भी आपका क्या आ जाएगा, -2 प्लस का 1। आगे क्या है आपका प्लस का c, मल्टीप्लाई में log मॉड ऑफ x+1 और प्लस का c1, ठीक। इसे आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो a मल्टीप्लाई में log मॉड ऑफ x-1 एज इट इज रहेगा आपका, देखिए प्लस b, ये आपका क्या हो जाएगा, x-1 की पावर -1, और नीचे भी आपका क्या हो जाएगा, -1, प्लस c मल्टीप्लाई में, यहाँ देखिए c log मॉड ऑफ, ये आपका क्या हो जाएगा, x+1, और प्लस का कांस्टेंट टर्म आपका क्या है, c1। अब यहाँ से देखिए इसे एक स्टेप और सॉल्व कर देते हैं, a मल्टीप्लाई में log मॉड ऑफ x-1, ठीक। ये माइनस प्लस आपका क्या हो जाएगा, माइनस b, और ये x-1 ये अपॉन में आ जाएगा, सो आपका क्या हो जाएगा, x-1 की पावर आपकी सिंपली 1 बचेगी, और पावर 1 लिखने का कोई मतलब नहीं। c मल्टीप्लाई में log मॉड ऑफ x+1 और प्लस का c1, ये आपकी क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ से देखिए हमें a, b और c की वैल्यू फाइंड करना है, वो देखिए हम इस इक्वेशन से फाइंड करेंगे। चलिए आइए ये भी सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से देखिए हम ये वाली जो इक्वेशन आपकी थी, जिसे पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू हमने क्या किया था, ब्रेक किया था, ठीक। ये वाली इक्वेशन थी आपकी, इसके थ्रू हमने क्या किया था, यहाँ से पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू ब्रेक किया था, इस वाले मतलब इस वाले टर्म को पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू ब्रेक किया था। सो हम यहाँ से क्या करेंगे, देखिए हम इसी इक्वेशन की हेल्प से a की, b की और c की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम ले लेते हैं। देखिए लेफ्ट साइड वाला टर्म तो आपका सेम ही रहेगा, 3x + 5 x-1 का होल स्क्वायर और x+1 इक्वल्स टू, इस साइड देखिए एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आप देखिए कैसे लेना है, एलसीएम लेने के लिए कंफ्यूज नहीं होइए, जो इस साइड आपका लिखा है x-1 का होल स्क्वायर और x+1, ठीक, वो आप एज इट इज ले लीजिए। अब देखिए x-1 से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, सो a के पास देखिए आपका जाएगा क्या, सिंगल x-1 जाएगा और x+1 जाएगा, प्लस b, ठीक। x-1 का होल स्क्वायर, x-1 का होल स्क्वायर इसके पास है, तो दोनों आपस में टकरा के क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या आपका, सिंपली x+1। अब यहाँ से देखिए प्लस c, x+1 इसके पास है, x+1 इसके पास है, ये भी टकरा कर आपस में क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, x-1 का होल स्क्वायर, ठीक। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ये भी आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास सिंपली बचेगा क्या, 3x + 5 इक्वल्स टू a। अब यहाँ से देखिए अंदर हम मल्टीप्लाई भी करा देते हैं, देखिए x का x से मल्टीप्लाई x², x का +1 से मल्टीप्लाई प्लस का x, -1 का x से मल्टीप्लाई माइनस का x, -1 का 1 से मल्टीप्लाई, ये आपका क्या हो गया, -1। अब देखिए प्लस b का x से मल्टीप्लाई bx, और प्लस b का 1 से मल्टीप्लाई, ये आपका क्या हो गया, प्लस का b, ठीक। अब यहाँ से देखिए प्लस c, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपका क्या होता है, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है a² + b² माइनस का 2ab, ठीक, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब देखिए a², a की जगह आपकी क्या है, x है, देखिए a = x और b = 1, तो a², a की जगह पर जब आप x रखेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, x² + b², b की जगह आप 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर सिंपली क्या आएगा, 1 माइनस, देखिए 2ab, तो 2 × x × 1, मतलब b की जगह पे आपका क्या आएगा 1, तो 2 × 1 = 2, और 2 का x से मल्टीप्लाई आपका क्या हो गया, 2x हो गया, ठीक। अब यहाँ से देखिए 3x + 5 आपका एज इट इज इक्वल टू, देखिए माइनस का x प्लस का x कैंसिल। अब देखिए a का x² से मल्टीप्लाई ax², a का -1 से मल्टीप्लाई माइनस का a, देखिए प्लस का bx प्लस का b, अब देखिए प्लस का c x² से मल्टीप्लाई प्लस का c x², प्लस का c का 1 से मल्टीप्लाई c, और ये क्या हो गया, माइनस का 2cx, ठीक। अब ध्यान से देखिए x² वाले टर्म हम लोग एक साथ कर लेंगे, x वाले टर्म एक साथ और कांस्टेंट वाले एक साथ, तो यहाँ देखिए 3x + 5 इक्वल्स टू ax², ये क्या हो जाएगा, प्लस का cx², ठीक। अब यहाँ से देखिए प्लस का bx और माइनस का 2cx, अब यहाँ से देखिए माइनस का a प्लस का b और प्लस का c, ठीक। ये वाले तीनों टर्म मतलब इन्हें हमने क्या किया, सबको जो जिसका टर्म था x² वाला x² के साइड लिख लिया, x वाला x के साइड लिख लिया, और कांस्टेंट के साथ लिख लिया। अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, 3x + 5 इस साइड तो आपका एज इट इज रहेगा, यहाँ से x² कॉमन, सो आपका क्या आ गया, a + c आ गया, ठीक। यहाँ से आपका क्या कॉमन, x कॉमन प्लस का, तो यहाँ पे इन ब्रैकेट आपका बचा प्लस का b और माइनस का 2c, कांस्टेंट वैल्यू आपको एज इट इज रहेगी, माइनस का a प्लस का b प्लस का c। ये वाला जो स्टेप आया है इसे नेक्स्ट पेज पे लिख के आइए, आगे सॉल्व करते हैं। हाँ, तो यहाँ से देखिए हमने क्या किया, लास्ट स्टेप को रिपीट करके लिख लिया है। अब देखिए सिंपली हम कोफिशिएंट को कंपेयर कर देंगे। यहाँ से देखिए इफ x² का कोफिशिएंट क्या है आपका a + c, ठीक। इस साइड x² को कोई टर्म ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली 0। देखिए x का कोफिशिएंट आपका क्या है, b माइनस का 2c, और इस साइड x का कोफिशिएंट आपका क्या है, ये आपका 3 है, ठीक। कांस्टेंट वैल्यू आपकी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू आपकी माइनस का a प्लस का b और प्लस का c, इस साइड कांस्टेंट वैल्यू आपकी क्या है, 5 है, ठीक। अब यहाँ से देखिए a की वैल्यू सिंपली हम लोग निकाल लेते हैं, a की वैल्यू सिंपली आपकी क्या आएगी, माइनस का c आएगा, ठीक। हम क्या करते हैं,
यह जो आपकी थर्ड नंबर की इक्वेशन है इसमें पुट कर देते हैं, पुट a इक्वल्स टू माइनस का c। ठीक, अब यहाँ से देखिए a की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, माइनस का c। सो माइनस है ये बाहर आपका, ये माइनस का c प्लस का b प्लस का c इक्वल्स टू 5। सो आपका क्या होगा, c प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 5। ये आपका क्या हो गया, 2c प्लस b इक्वल्स टू 5। ठीक, देखिए ये वाले भी इक्वेशन b और c के टर्म में है, ये वाले भी इक्वेशन b और c के टर्म में है। इसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर a बना लेंगे और इसे क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर b बना लेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड इक्वेशन a एंड b। ठीक, इक्वेशन नंबर a क्या है, a का लेफ्ट पार्ट b माइनस 2c लिख दिया, प्लस ऐड का मतलब प्लस कर रहे हैं, 2c प्लस b लेफ्ट पार्ट b इक्वेशन का, ये क्या है आपका 2c प्लस b इक्वल्स टू राइट पार्ट 3 और इसका राइट पार्ट 5। अब यहाँ से देखिए प्लस का 2c माइनस का 2c कैंसिल, b और b ये आपका क्या हो गया, 2b इक्वल्स टू 5 और 3 8। ठीक, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। सो b की वैल्यू आपकी क्या आ गई, ये आपकी आ गई 4। ठीक, अब यहाँ से देखिए बाय यूजिंग इक्वेशन b। ठीक, इक्वेशन नंबर बी आपकी क्या है, ये है आपके 2c प्लस b इक्वल्स टू 5। अब देखिए पुट b इक्वल्स टू 4। ठीक, b इक्वल्स टू 4, अब यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखिए 2c प्लस b की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, 4, ये आपका क्या है 5। तो 2c इक्वल्स टू 5, ये माइनस का, ये प्लस का 4 इस साइड आएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 4। सो 2c इक्वल्स टू 5 से 4 गया 1। सो c इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो गया 1/2। अब यहाँ से देखिए सिंस a इक्वल्स टू क्या है आपका, माइनस का c है, सो a की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी माइनस, c की वैल्यू आपकी क्या है 1/2। यहाँ से a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। आप देखिए पुट वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन नंबर किसमें, फर्स्ट में पुट करेंगे हम लोग। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी क्या थी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम लोगों ने ये बनाई थी। तो चलिए आइए ये भी सॉल्व करते हैं। देखिए पुट वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। a की वैल्यू यहाँ देखिए, a की वैल्यू है, b की वैल्यू है और c की वैल्यू है, और ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अच्छा यहाँ से देखिए ये आपका क्या था, b अपॉन x माइनस 1 लिखा था, सो हमने b मल्टीप्लाई, यहाँ पे डॉट का मतलब मल्टीप्लाई 1 अपॉन x माइनस 1 लिख लिया है। ऐसा क्यों किया, यहाँ से आपको दिखा भी देते हैं कैसे लिखा था। ठीक, ये देखिए b अपॉन x माइनस 1 लिखा था, बस हमने क्या किया, सिंपली b को इस साइड कर लिया है और ऊपर क्या है, क्या किया है, इसे 1 दे दिया है। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, सिंपली वैल्यू को पुटअप करेंगे। a की वैल्यू आपकी क्या है, माइनस का 1/2 लॉग मॉड ऑफ x माइनस 1। ठीक, माइनस b की वैल्यू आपकी क्या है 4, तो यहाँ पे आपका क्या गया 4। देखिए 4 का 1 से मल्टीप्लाई होगा 4 और नीचे आपका x माइनस 1, ठीक एज इट इज रहेगा। अब यहाँ से देखिए प्लस c, देखिए c की वैल्यू आपकी क्या है 1/2, तो यहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया 1/2 लॉग मॉड ऑफ x प्लस 1, और कांस्टेंट टर्म आपका क्या चल रहा है, c1 चल रहा है। ठीक, यहाँ से एक चीज़ करिए, देखिए प्लस वाला लॉग टर्म पहले लिखिए, माइनस वाला लॉग टर्म बाद में लिख लीजिए। 1/2 लॉग मॉड ऑफ x प्लस 1 माइनस 1/2 लॉग मॉड ऑफ x माइनस 1। ठीक, माइनस का 4 अपॉन ये वाला टर्म सबसे लास्ट में भेज दीजिए x माइनस 1, और लास्ट में सबसे लास्ट में आपका क्या चल रहा है, c1 चल रहा है। अब यहाँ से देखिए इसमें से 1/2 आपका कॉमन हो जाएगा, सो 1/2 आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर क्या हो गया लॉग मॉड ऑफ x प्लस 1 माइनस लॉग मॉड ऑफ x माइनस 1। ठीक, माइनस 4 अपॉन x माइनस 1 और प्लस का c1। ठीक, अब यहाँ से देखिए सिंस लॉग m माइनस लॉग n, ये फॉर्मूला आपका क्या होता है लॉग m/n, ये लॉग की प्रॉपर्टी है। अब यहाँ से देखिए 1/2 ये आपका क्या हो जाएगा लॉग, ये आपका m है और ये आपका क्या है n है, सो m ऊपर आएगा, m क्या है आपका x प्लस 1 और n क्या है आपका x माइनस 1। ठीक, दोनों के पास मॉड है तो मॉड हम क्या करेंगे पूरे में दे देंगे, और आगे क्या है माइनस का 4 अपॉन x माइनस 1 और प्लस का क्या है आपका c1। ठीक, ये आपका क्या हो गया, फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।